नमस्कार दोस्तों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज का आपने ये आरएमएस में, सैनिक स्कूल में और नवोदय स्कूल में इसका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में चलता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन में 100। पूरे के पूरे फॉर्मूले इसी से बनते हैं, चाहे प्रिंसिपल का निकाल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, टाइम निकाल लो या सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, ये एक ही फॉर्मूले से सारे निकलते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है, ए सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3000 इन 2 साल। मतलब कि 2 साल के अंदर कितना बन जा रहा है, आप यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2 साल के अंदर 3000 रुपये बन जा रहा है। एंड 3540 इन 5 ईयर्स, और 5 साल के अंदर कितना बन जा रहा है, 3540। मतलब 3 साल का गैप है। 3 साल में ब्याज कितना बन गया, 540 का। तो 1 साल में ब्याज कितना बन जाएगा, डिवाइड कर दो, 180, 180 रुपया 1 साल का ब्याज लगेगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 साल के अंदर कोई जितने भी पैसे थे वो 3000 रुपये बन गए, लेकिन उसमें ब्याज कितना जुड़ गया, 1 साल का 180, तो 2 साल का कितना जुड़ गया, 360। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा उसमें, देखो 360 ब्याज बन गया अगर 2 साल में, और ये 3000 बनेगा। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3000 बनाने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको 2640। ये इतना प्रिंसिपल था और ये ब्याज बन गया और ये आपका अमाउंट बन गया। ठीक है, तो आपका ब्याज कितना है 1 साल का, 180, और प्रिंसिपल कितना आया आपका 2640। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ है 1 साल, भाई 180 का ब्याज 1 साल में मिला है। तो और ये नीचे आ गए 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हो जाएगा 1800, और ये नीचे आ जाएगा 264। अब जिसकी टेबल से काटना है उससे काट लो, 2 की टेबल से काट लो, ये हो गया 900, 1 3 और ये हो गया 2। अब देखो इसको वापस आप 2 की टेबल से काट लो, ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 6 और ये 6। 2 की टेबल से काटो, 2 2 5, ये हो जाएगा 33। अब ये सीधा भाग दे दो इसमें, इसको 6 की 33 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग आएगा ये 198 के आसपास आएगा। 198 आएगा 6 बार, और 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन मतलब 6.8% आपका ब्याज बढ़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट 360 इन 2 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। मतलब अगर कोई चीज़ 10% ब्याज पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और ब्याज बनता है 2 साल में 360 रुपये, तो कितने रुपये हमने इन्वेस्ट किए। देखो ब्याज क्या, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10% ही मिलता है, तो 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला होगा, 20%, और 20% की वैल्यू अपने को कितनी देर की है, 360। इसके 2 तरीके हैं, ये पहला तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका ये फॉर्मूला वाला है वो भी बता देंगे। मतलब 2 साल में अपने को ब्याज कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, और पैसे कितने मिले, 360। मतलब 20% की वैल्यू कितनी है, 360। और सम ऑफ इंटरेस्ट मनी इन्वेस्टेड का मतलब आपको प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल 100% होता है। तो ये 100% कब बनेगा, जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 100% कब, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पंजे 30, 15 3 18, 1800 रुपये। इसके हिसाब से अपना आ गया 1800 रुपये। सेम ही अभी फॉर्मूले में रख लेते हैं, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, ब्याज दिया हुआ है 360 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 180। प्रिंसिपल निकालना है तो P रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 10 दिया हुआ है, टाइम कितना हो गया 1 साल का, ये हो गया 100। ये 0 से 0 कट गया, 10 इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1800 बन जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। इसी हिसाब से भी 1800 आएगा, और इसके हिसाब से भी निकालोगे 1800 आएगा, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द टाइम पीरियड, मतलब कि टाइम निकालना है। इफ़ ए सम ऑफ RS 500 इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट RS 500 और 12.5% ब्याज मिला है।
फॉर्मूला सेम टू सेम वही रहेगा। फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। ये आपका हो गया फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500 ब्याज मिल रहा है। इन्वेस्ट कितना किया था, 500 रुपया किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। टाइम कितना दिया हुआ है, 100 निकालना है। ये हो गया डिवाइड। अब 12.5% अगर आपको, अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। ये 2 जीरो से आप इस 2 जीरो को काट दोगे। 5 की टेबल से ये कट जाएगा 100 बार, ठीक है। और 25 की टेबल से ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 5 की टेबल से ये काट दो 2, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 साल आ गई। रुचि ने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक 5% ब्याज देती है साल का, और रुचि 2 साल बाद में कितना उसको मिलेगा। अब देखो एक तो फॉर्मूला होता है, इसी के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो अपना वही वाला तरीका पहले वाला कि भाई 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा रुचि को, 10%, ठीक है। और आपको दिया हुआ कितना है 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये किसकी वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू है। भाई प्रिंसिपल है वो 100% होता है, तो ये 100% की वैल्यू कितनी है 10,000। तो आपको निकालना है कि 10% ब्याज मिलने के बाद आपको कितना मिलेगा, तो मतलब 110% की वैल्यू निकालनी है। तो 10,000 इसको आप 100 से डिवाइड कर दो, इंटू 110 कर दो। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 10,000 रुपये किसकी वैल्यू थी, 100% की, उससे डिवाइड कर दिया। और 110% की निकालनी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, लास्ट में बच गया कितना आपका 11,000 रुपये आ गया। 11,000 आपकी वैल्यू आ गई डी की। यही फॉर्मूले से करते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन में 100 होता है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 5%। टाइम कितना है 2 साल। ये हो गया 100। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 को और 100 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1000। 1000 रुपये तो आपको ब्याज मिल गया, लेकिन पैसा कितना हो गया 10,000 आपने लगाया था, 1000 ब्याज मिल गया। तो 10,000 के अंदर आप क्या कर दोगे 1000 रुपये जोड़ दोगे, तो बैंक वाला आपको कितना देगा वापस 11,000 रुपये वापस देगा। 11,000 सेम टू सेम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए सम ऑफ RS 12,500 एंड इंटरेस्ट 6,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम। बोला कि टाइम पीरियड बताओ। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखो फॉर्मूला रख लेते हैं अपन। SI बराबर कितना होता है P इंटू आर इंटू टी हो गया, अपॉन में कितना हो गया 100। अब आपको निकालना क्या है, पीछे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है अपने पास। 12,500 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है और 6,500 रुपये आपका ब्याज है, 5% ये दिया हुआ है और टाइम निकालना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आप 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो, 5 की टेबल से इसको काट दो, ये हो जाएगा 1300। टी निकालना है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 अपॉन में 125। 25 की टेबल से काटो 5 बार, 25 की टेबल से काटो 5, 125 और 25 दूनी 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 की टेबल से काटोगे तो 10 सही 2/5। ए वाला ऑप्शन एकदम